आपके शरीर पे से सारे कपड़े गायब होने चाहिए, लेकिन वो टैटू ढका होना चाहिए। मतलब आपके बाकी बॉडी पार्ट्स दिख सकते हैं लेकिन टैटू नहीं दिख सकता। वो आपके बॉडी की सबसे प्राइवेट चीज़ होनी चाहिए, यानी कि आपके बॉडी का कोई चाहे प्राइवेट से प्राइवेट पार्ट है वो ढकना ज़रूरी नहीं है। तो दोस्तों मैं आपको लेके चलूँगा जापान के एक जिम के अंदर, जिधर चल के अपन एक्सरसाइज करेंगे। ये खड़ी मेरी साइकिल, जिम थोड़ा सा दूर है तो वॉक करने की बजाय मैं साइकिल लेके वहाँ जाऊँगा। ये कर ली अनलॉक। जापान के जिम्स में ना बहुत ही स्ट्रेंज रूल्स होते हैं, और वो रूल्स अभी चल के आप लोग देखोगे बहुत ही ज़्यादा सख्ताई, बहुत ही तरह तरह के रूल्स जो आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेंगे। सबसे पहली चीज़ तो दोस्तों जो मेक श्योर करनी है जापान में किसी भी जिम में जाने से पहले, जो मैंने भी करी है ऑब्वियसली, वो है अपना पासपोर्ट लेना। और पासपोर्ट लेने का मतलब ये नहीं है कि फ़ोन में फ़ोटो ले ली, ओरिजिनल फिजिकल पासपोर्ट आपके साथ होना चाहिए, जो कि मैंने भी ऑब्वियसली रख लिया है बैग में। कुछ और चीज़ों का भी ध्यान रखना है, वो बताता हूँ भी मैं आपको। अब दूसरी चीज़ जो आप लोगों को ध्यान में रखनी है दोस्तों, वो ये है कि सबसे पहले तो आप लोग मेरी चप्पल देखो, मेरे पैरों में देखो, मैंने जूते नहीं पहन रखे। हालांकि रात का समय, ठंड हो रखी है और इस टाइम भी मैं साइकिल पे जाने लग रहा हूँ चप्पल पहन के। पीछे कारण क्या है? यही है कि जापान में दोस्तों कहीं पर भी आउटडोर शूज़ अलाउड नहीं होते, स्पेशली होटल्स में, हॉस्टल्स में, जिमों में, घरों में। तो यानी कि जिम में जाना है अगर ट्रेनिंग करने, तो आपके जिम के जूते, इंडोर शूज़ अलग होने चाहिए, जो कहीं भी बाहर नहीं पहनने हुए होने चाहिए। और हालांकि मेरे पास दूसरे जोड़ी जूते तो है, पर वो फॉर्मल जूते हैं, वो पहन के मैं जिम तो क्या जाऊँ इसके नीचे। तो इसलिए मैं क्या करता हूँ कि मैं अपनी चप्पल पहन लेता हूँ, और जो मेरे जूते हैं, एक ही जोड़ी स्पोर्ट्स शूज़ है मेरे पास। पहले क्रॉस कर लेते हैं अपनी येलो होगी। वो जो मेरे पास एक ही जोड़ी स्पोर्ट्स शूज़ है, मैं उन्हें क्या करता हूँ, जिम में जाने से पहले नीचे से पूरे वाइप कर लेता हूँ, साफ़ कर लेता हूँ, चमका लेता हूँ, और जिम में जाके बोलता हूँ कि ये मेरे इंडोर शूज़ ही है, और बैग में डाल के ले जाता हूँ मैं उन जूतों को, और बोलता हूँ कि मैं आया चप्पलों में हूँ, मेरे इंडोर शूज़ बैग में, और वो जूते मैं अंदर पहन लेता हूँ। कुछ ऐसा ही अपन करेंगे जिम में चल के। और ये तो सिर्फ बेसिक ही रूल्स है जो मैंने आपको एक दो बताया। इसके अलावा जो बाकी रूल्स जो कुछ थोड़े बहुत स्ट्रिक्ट जिम्स में होते हैं, मतलब कि इक्विपमेंट बार बार वाइप करना है, यूज़ करते ही एक बार में एक ही चीज़ यूज़ कर सकते हो आप, टॉवल साथ में लेके आना है, हर जगह टॉवल लगा के यूज़ करनी है चीज़ें, वो सारे तो है ही है। उसके अलावा ये रूल्स है, और इनके अलावा भी और रूल्स है जो मैं चल के आपको भी दिखाऊंगा कि इस जिम में क्या क्या रूल्स है। वीडियो के चक्कर में जिम ही पीछे रहेगी। और आप लोगों ने सुना होगा दोस्तों कि जापान में अगर आपके शरीर पे कोई भी टैटू है तो आप जिम में नहीं जा सकते, आपको उस टैटू को कवर करना पड़ेगा, वो दिखना नहीं चाहिए। ये बात बिल्कुल सच है, और हर एक जिम में चीज़ प्रैक्टिस होती है, अभी दिखाऊंगा। ये आ गया ऊपर जिम अपना, यहाँ करते हैं अपनी साइकिल पार्क। अब ये देखो जो नीचे स्टोर है ना, उसकी पार्किंग है, 30 मिनट तक ही पार्किंग अलाउड है, और वो भी जो स्टोर में शॉपिंग करने आया है। पर अपन ऊपर जिम में जाएंगे 1-1.5 घंटा। कौन ही आ रहा है रात के समय? हटाएंगे तो हटा देंगे, लेके जाएंगे साइकिल तो ले जाएंगे, देखी जाएगी। अब हालांकि ये चेन तो एक अमेरिकन चेन है, ये गोल्ड्स जिम की, तो आप लोग सोच भी रहोगे कि अमेरिकन रूल्स ही लागू होने चाहिए, अमेरिका में तो कुछ भी करो एकदम छूट है, पर ऐसा नहीं है। ये चेन बेशक अमेरिका की हो, पर ये है जापान में, तो यहाँ पे जापान के ही रूल्स लागू होते हैं। अब हम जिम में आ रहे हैं तो मैं फ़ोन बंद करता हूँ, कैमरा बंद करता हूँ, क्योंकि अलाउड नहीं है फिल्मिंग। Hello, can I get a visitor pass, please? 1 day or 10 days? 1 day, please. One day? Yes. Do you know this card? No, I don't have this card. You know? The Yes, for the locker. yes. Yeah. Okay, 45 Grove, okay. 10:45 close. Okay. Passport? You need a receipt? No, I'm okay. Thank you so much. Thanks a lot. Where can I take in the gym? I know there's no photo allowed. So anywhere I can take photo in the gym? Which place? No. Nowhere. Yeah, only outside. Only outside. Okay. लो भाई दोस्तों, मैं हूँ जिम में फ़िलहाल। ये पंचिंग रूम है। मैं थोड़ी देर इधर किक्स और पंचेस करने आया था, पर बहुत ही नीचे है पंचिंग बैग्स। परसों भी मैंने किया था हालांकि, तो पंचेस तो यहाँ नहीं कर सकते, सिर्फ किक्स करी जा सकती है। सारी चीज़ें जिम की मैं आपको जिम से निकल के बताऊँगा, अंदर लाउड नहीं रिकॉर्डिंग। ये देखो, ये बैंड दिया था जिसमें लॉकर रूम की चाबी है मेरी, ये हाथ पे बांधे रखना है। और हर मशीन पे इतने रूल्स लिखे हुए, इंस्ट्रक्शन से ज़्यादा तो रूल्स लिखे हुए जिम के, ये मत करो वो मत करो। निकल के आराम से आपको बताऊंगा। पहले थोड़ी सी देर किक्स करते हैं, ये कार्गो उतार दो।
लो भाई ट्रेनिंग होगी अपनी कंप्लीट फाइनली, मिशन सक्सेसफुल। बहुत मुश्किल होता है यार, बहुत ट्रिकी होता है, मतलब पूरा प्रोजेक्ट हो जाता है यहाँ पे जिम में आके एक्सरसाइज करना, बहुत प्लानिंग लगती है। आई होप अपनी साइकिल गायब ना हुई हो यहाँ से, 30 मिनट की लिमिट थी ना ही अपन इस दुकान पे आए थे शॉपिंग करने, लकीली साइकिल तो खड़ी है। अब मैं क्या करूँगा, वापस अपने जूते पहन लूँगा, चप्पलों का काम हो गया। जापान में वैसे भी ना जूते एकदम साफ़ रहते हैं, कुछ बिगड़ता ही नहीं है, मतलब देख लो सड़कों पे दिन रात पहन के चलता हूँ मैंने, कुछ भी नहीं बिगड़ता भाई यहाँ पे। वैसे ही सड़कें इतनी ज़्यादा साफ़ है, मतलब मेरे को जापान आए कितने 3 हफ्ते हो चुके होंगे, अभी तक मैंने जूते अपने गंदे नहीं देखे। और सोल भी मैंने नीचे से सिर्फ 1-2 बारी ही साफ़ करा होगा, ज़रूरत पड़ती नहीं है, और वो भी जब साफ़ कर रहा था तो ऑलरेडी ही बिल्कुल साफ़ था। वैसे हो सकता है आप लोग सोच रहे हो कि भी अगर आप इंडोर शूज़ लाने भूल जाओ या फिर दूसरा जो पेयर है शूज़ का वो लाना भूल जाओ और जिम में पहुंच जाओ तो आप क्या करोगे। तो इनके पास वैसे एक्स्ट्रा शूज़ होते हैं जो आप रेंट पे ले सकते हो। इस जिम में वो है 350 येन के पर डे के, अपने भारतीय 200 रुपये लगा लो। लेकिन प्रॉब्लम ये है मेरा साइज़ इनके पास मिलता नहीं, तो मेरे पास कोई सोल्यूशन नहीं बचता। और हर जिम में ये फैसिलिटी नहीं होती कि आप उनसे रेंट पर जूते ले सको, इनके पास तो थी। ठीक है, जिम से अपन अब बाहर निकल चुके। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि अंदर क्या रूल थे, जिम में क्या क्या क्राइटेरिया आपको फुलफिल करना होता है एक जापान के जिम में सिर्फ कुछ मिनटों के लिए एक्सरसाइज करने के लिए। सबसे पहले तो जैसे ही मैं जिम में घुसा, जिम में घुसते इन्होंने मुझे एक क्वेश्चनर दिया जिसमें 4 से 5 सवाल थे, और उन सवालों के जवाब देने के बाद ये डिसाइड होएगा भाई मैं फॉर्म भर सकता हूँ नहीं। जिम करना अभी भी नहीं है कि भी मेरे को जिम में एंट्री मिलेगी या नहीं मिलेगी, मैं एक्सरसाइज कर सकता हूँ नहीं कर सकता। पहले उन 4-5 सवालों के जवाब देने उस क्वेश्चनर में, जिसमें से पहला सवाल तो ये था, आप स्क्रीन पे वैसे फोटोज देख पा रहे होगे 4-5 सवालों की, कि आप पहले आए हो या नहीं गोल्ड जिम में जापान में। फिर ये था कि आपके पास अपना ओरिजिनल पासपोर्ट है या नहीं। फिर एक सवाल ये था कि आपके शरीर पे कोई 15 सेंटीमीटर से बड़ा टैटू है या नहीं। मेरे ख्याल से कवर तो करना ही है, वो तो कंपलसरी है, आपका कोई भी टैटू कहीं भी किसी भी अंग पे नहीं दिखना चाहिए जिम में। शायद से अगर 15 सेंटीमीटर यानी कि 6 इंच से वो बड़ा है तो चाहे आप कवर करो ना करो आपको शायद एंट्री ना दे। फिर उससे अगला सवाल ये था कि आपके पास सेकंड पेयर ऑफ शूज़ है क्या, इंडोर शूज़ जिम के लिए। मैंने इनके जवाब दिए। उसके बाद मेरे से मेरा पासपोर्ट मांगा गया, ओरिजिनल पासपोर्ट की इन्होंने फोटो कॉपी करी और मुझे एक फॉर्म दिया गया जिस पे कुछ और सारे क्वेश्चंस थे जिनके मुझे जवाब देने थे, मुझे टिक करना था। और वो जो और सवाल थे वो भी आप स्क्रीन पे देख पा रहे होगे। मतलब ऐसे ऐसे सवाल की भी सेल फोन यूज़ नहीं कर सकते, अगर आपको कोई कॉल करनी है तो आपको रिसेप्शन पे आना पड़ेगा कॉल करने के लिए, जूते आपके दूसरे होने चाहिए, आप टॉवल यूज़ करोगे, मशीनें आप साफ़ करोगे, कोई भी मशीन आप ज़रूरत से ज़्यादा टाइम तक यूज़ नहीं करोगे, 2 मशीनें एक साथ यूज़ नहीं करोगे, आप डंबल नहीं पटकोगे नीचे ज़मीन पे, इक्विपमेंट सारा वाइप करोगे, शोर नहीं बचाओगे बिल्कुल भी, और जो बारबल है वो यूज़ करते हुए साथ में उसके क्लिप्स लगाओगे। मतलब ये सारी चीज़ें मुझे टिक करनी पड़ी। उसके बाद फिर मुझे मेरे साइन करने हैं, फिर एड्रेस वगैरह बाकी डिटेल्स इन्होंने ली जो कि पासपोर्ट पर ऑलरेडी वैसे थी भी। और अब ये सब करने के बाद फिर से मुझे दोबारा और रूल्स दिखाए गए कि भी जिम के ये रूल्स है कि भी लॉकर रूम में आप जब जाओगे तो आप अपनी की अपने हाथ पे बांध के रखोगे, लॉकर रूम में आप कुछ खा नहीं सकते, लॉकर रूम में जूते पहन के नहीं जा सकते, चाहे आपके इंडोर शूज़ हो, लॉकर रूम में नंगे पैर जाना है। मतलब इतना कंफ्यूजिंग था कि भी बाहर के जूते अब उतारो, अब अंदर के जूते पहनो, अब अंदर के जूते भी उतारो, अब नंगे पैर रहो, अब अंदर के जूते पहनो, अब बाहर निकलते हो बाहर के जूते पहनो। मतलब इंसान जूते बदलने में इतनी देर लगा दे जितने में तो वैसे ही वर्कआउट हो जाए। और मैं हैरान रह गया भाई लॉकर रूम के नज़ारे देख के। हालांकि सिमिलर चीज़ें मैंने यूरोप में एक्सपीरियंस करी है। मतलब जैसे ही मैं, आदमियों को और औरतों का अलग था लॉकर रूम, जब जैसे ही मैं आदमी वाले लॉकर रूम में गया, मतलब भाई सभी इंसान बिल्कुल ही नंगे, कुछ भी कपड़े नहीं, बिल्कुल नंगे। और कोई भी अपना टैटू नहीं डिस्प्ले कर सकता लॉकर रूम में। अगर आपके टैटू है कोई छोटा भी तो वो दिखना नहीं चाहिए। आपके शरीर पे से सारे कपड़े गायब होने चाहिए लेकिन वो टैटू ढका होना चाहिए। मतलब आपके बाकी बॉडी पार्ट्स दिख सकते हैं लेकिन टैटू नहीं दिख सकता। वो आपके बॉडी की सबसे प्राइवेट चीज़ होनी चाहिए, यानी कि आपके बॉडी का कोई चाहे प्राइवेट से प्राइवेट पार्ट है वो ढकना ज़रूरी नहीं है। लेकिन अगर आपके शरीर पे कोई टैटू है वो ढकना बिल्कुल कंपलसरी है। और टैटू को लेकर जापान में पॉलिसीज इतनी ज़्यादा सख्त क्यों है, इतनी स्ट्रिक्ट क्यों है, तो इसके पीछे एक्चुअल में रीज़न भी है कि जनरली जो ये आप स्क्रीन पे नाम देख रहे हो यानी कि यकूज़ा, तेज़ मैं यहाँ पे बोल नहीं सकता, बेसिकली उसके जो मेंबर्स होते हैं उनके शरीर पे टैटूज होते हैं। और वो जनरली ऐसे सोनाज में जाते हैं डिस्कशंस करने के लिए, मीटिंग्स करने के लिए, और जान करके सोनाज में वो बिना कपड़ों के जाते हैं, एक तरह से बिल्कुल नंगे जाते हैं, ताकि उनके शरीर पे कोई भी हथियार ना हो और दिख सके कि भी हाँ अटैक ना करे, और वो सिर्फ बात करने जाए, मीटिंग करने जाए, वो ही पर्पज़ उनका फुलफिल हो। इसलिए जो इनके सोनाज होते हैं जापान के, खास करके जिनमें ये लोग जाते हैं, तो उनके शरीर पे खूब सारे आपको टैटूज़ देखने को मिलेंगे।
और वो लोग यहाँ पे टैटूज रखते हैं। आम इंसान, जापानीज इंसान टैटू नहीं रखता, यहाँ पे बुरा मानते हैं। एक तरह से टैबू ही है जापान में टैटू करवाना। और आप लोग अब सोच रहे होगे कि भी अगर टैटूज अलाउड ही नहीं इन सोनाज में तो ये लोग जाते कहाँ पे? इनके अपने अलग से सोनाज होते हैं या फिर उन सोनाज के बाहर लिखा होता है कि अगर आपकी बॉडी पे टैटूज है तो आप अलाउड हो। और उधर मोस्टली ये लोग जाते हैं उन सोनाज में। नॉर्मल जिम्स में या जहाँ नॉर्मल पब्लिक जाती है आपको दिखेगा भी नहीं उनका कोई भी मेंबर, आपका वास्ता ही नहीं पड़ेगा, ना ही आपको नज़र में आएगा। वो एग्जिस्ट करते हैं पर आपकी नज़रों से दूर। अगर आप जापान में आओगे आपको फील भी नहीं होगा कि वो है यहाँ पे या नहीं है। एक और चीज़ जो मैं बताना भूल गया, जिम में आप 2 मशीनें एक साथ यूज़ नहीं कर सकते। मैं क्या करता हूँ, मैं जल्दी जल्दी वर्कआउट खत्म करने के लिए 2-3 बॉडी पार्ट्स की मशीनें साइमल्टेनियसली यूज़ करता हूँ। इधर मैं एक बॉडी पार्ट की कर रहा हूँ, बैक की, साथ में एब्स वाली भी कर रहा हूँ, फिर उधर मैं कोई पुश की एक्सरसाइज भी कर रहा हूँ या ट्राइसेप कर रहा हूँ। लगातार जल्दी जल्दी मैं एक्सरसाइज खत्म कर देता हूँ। पर यहाँ पे ये चीज़ अलाउड नहीं थी। मशीन तेज़ से नहीं यूज़ कर सकते थे, 2 मशीनें नहीं यूज़ कर सकते थे। बहुत ज़्यादा रूल थे भाई, बहुत ही ज़्यादा। पर एनीवे अपना वर्कआउट हो गया।